आर.के. नारायण की प्रसिद्ध कहानी द एक्स एक भावुक और प्रेरणादायक कहानी है जो विलन नाम के एक माली के जीवन और प्रकृति के प्रति उसके प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है। विलन एक गरीब परिवार का लड़का था। एक दिन किसी कारणवश उसके पिता ने उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया, जिससे दुखी होकर वह अपना गांव छोड़कर चला गया। वह चलते चलते एक पुराने विशाल बगीचे के पास पहुंचा। वहां पर उसकी मुलाकात एक ज्योतिषी से हुई। विलन केवल 18 साल का था जब उसने अपना घर छोड़ा। विलन जब उस ज्योतिषी से मिला तो उस ज्योतिषी ने उसका हाथ देखा और एक ऐसी भविष्यवाणी की जिस पर उस समय किसी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, बेटा, एक दिन तुम 2 मंजिला मकान में रहोगे और तुम्हारा अपना एक बड़ा साम्राज्य होगा। उस समय विलन के पास रहने को छत तक नहीं थी, इसलिए यह बात उसे मजाक लगी, लेकिन आगे चलकर यही उसका भाग्य बना। विलन को एक पुराने बंगले में माली की नौकरी मिल गई। बंगले का मालिक एक सज्जन व्यक्ति था। विलन ने वहां अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उसने बंजर जमीन को एक स्वर्ग जैसा बगीचा बना दिया। उसने वहां कई पेड़ लगाए, जिसमें से उसे सबसे ज्यादा लगाव मार्गोसा ट्री, एक नीम के पेड़ से था। उसने उसे अपने बच्चे की तरह पाला था। जैसा कि ज्योतिषी ने कहा था, विलन उसी बंगले के एक छोटे से हिस्से में रहने लगा। चूंकि मालिक उसे बहुत मानता था, इसलिए वह उस विशाल संपत्ति का एक तरह से रक्षक बन गया था। वह कई सालों तक उस 2 मंजिला बंगले की देखरेख करता रहा। समय बीता, बंगले का मालिक मर गया था। उसके बाद उसके बेटे आए और चले गए। धीरे धीरे वह बंगला पुराना होकर भूतिया कहलाने लगा। किराएदार आते और चले जाते, लेकिन विलन वहीं डटा रहा। वह अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके लगाए हुए पेड़ अब विशाल और घने हो चुके थे। एक दिन खबर आई कि बंगले को बेच दिया गया है। नए मालिक उस बंगले को तोड़कर वहां छोटे छोटे घर बनाना चाहते थे। विलन को वहां से जाने का आदेश दे दिया गया था। विलन दुखी था, लेकिन वह चुपचाप अपना सामान समेटने लगा। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। विलन बाहर भागा और उसने देखा कि मजदूर उसके सबसे प्यारे मार्गोसा ट्री, नीम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। यह देखकर उसका दिल टूट गया। वह मजदूरों के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। उसने कहा, भैया, जब तक मैं यहाँ से चला ना जाऊं, तब तक इस पेड़ को मत काटो। मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला है। मैं इसे कटते हुए नहीं देख सकता। जब मैं बहुत दूर निकल जाऊं और तुम्हें मेरी लाठी की आवाज सुनाई देना बंद हो जाए, तब तुम अपना काम शुरू करना। मजदूर मान गए। विलन ने अपना झोला उठाया और भारी कदमों से गेट की तरफ चल दिया। विलेन के जाते ही कुल्हाड़ी चलने की आवाज फिर से आने लगती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच कितना गहरा संबंध हो सकता है, और यह भी बताती है कि हम अपने विकास के चलते अपनी प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं।